नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कल वाली जो क्लास थी आपकी वो पूरी हो गई थी और पूरी की पूरी समझ में आई थी। इससे पहले क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो नए हैं वो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पुराने हैं वो शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लास है वो शुरू हो गई। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अपन लेके चलेंगे, जिसकी क्लासें हैं बहुत सारी लंबी हो जाएगी, कम से कम 3 या 4 क्लासें उसकी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लेथ मशीन। क्या? लेथ मशीन, जिसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं खराद मशीन। ठीक है, चलो कल की क्लास में अगर कोई डाउट हो तो बता देना। वैसे तो डाउट रहना नहीं चाहिए क्योंकि वो ज्यादा नहीं था, मार्केटिंग वाला था। क्या निरीक्षण होता है, क्या इंस्पेक्शन होता है, क्या जॉब स्टडी होती है, क्या प्री प्लानिंग होती है, ये सब था। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आए और ज्यादा पसंद आए तो नए नए बच्चे को आप ढूंढिए मेरी तरह, और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। उसे बोलिए कि एक बार क्लास लेके दे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वो ले, पर उसे बोलिए एक बार लेके देख, जैसा भी है तैसा भी है, तेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो तो आज अपना शुरू करते हैं लेथ मशीन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, खराद मशीन। ठीक है, देखो आज का जो टर्निंग पॉइंट है लेथ मशीन का, इंट्रो देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे पहले लेथ मशीन का इंट्रो देखते हैं। तो इसमें ज्यादा, इंट्रो में ज्यादा क्या है भाई, समझने का काम है। ठीक है, मैं आज बोलूंगा और आपको लिखना नहीं है, सुनना है। ठीक है, अगर कोई मेन पॉइंट है वो आप लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखा भी दूंगा, और साथ साथ आपको क्या सुनना है। ठीक है, सुनोगे तो ज्यादा समझ में रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बड़े भाई बड़े बुजुर्ग की कोई बात है वो सुनो, अच्छे से सुनो, वो बात है यहाँ पे आज। ठीक है, तो चलो लेथ मशीन, अगर किसी को पता हो तो लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन नीचे कमेंट कर दो। पहले बताओ लेथ मशीन क्या होती है, बताओ। देखो आज हम लोग यूज क्या करते हैं, सीएनसी मशीन यूज करते हैं, वीएमसी मशीन यूज करते हैं, डीएमसी मशीन यूज करते हैं। आज के जमाने में अगर देखें तो आज क्या है, सीएनसी मशीन है जो कंप्यूटर के द्वारा चलती है, वीसीएम भी कंप्यूटर के द्वारा चलती है, डीएमसी भी कंप्यूटर के द्वारा चलती है। पर पहले, इससे पहले कौन सी मशीन यूज करते थे अपन? लेथ मशीन यूज करते थे। ठीक है, और जिसका उपयोग कब शुरू हुआ? कम से कम 300 वर्ष पहले शुरू कर दिया गया था। कितने वर्ष पहले? 300 वर्ष पहले शुरू कर दिया। किसके रूप में कर दिया गया था? पेड़ों के तनों से, लकड़ी के लट्ठों से और रस्सी से ये प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई थी। ठीक है, सन 1800 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे माउंड स्ले, जिन्होंने सबसे पहले कौन सी लेथ मशीन बनाई थी? पोल लेथ मशीन बनाई थी। कौन सी लेथ मशीन बनाई थी? पोल लेथ मशीन बनाई थी। उन्होंने ये आविष्कार शुरू किया था। और जो आदि मानव काल में थे उन्होंने ये कैसे शुरू किया कि 2 लकड़ी के पेड़, ठीक है, उनके तनों पे क्या किया, लट्ठों को बांध दिया। फिर रस्सी से क्या किया, रस्सी से लट्ठों के 2-3 घेरे क्या कर लिए, निकाल लिए। फिर उनको आपस में ऐसे ऐसे खींचते रहे। अब जैसे वो जो पुराने खाती थे, कारीगर थे, उनके पास एक मशीन रहती थी कि एक तो ऐसे पेन नुमा रहता था जिसके नीचे स्क्राइबर लगा होता था, एक लकड़ी रहती थी, लकड़ी में क्या था, रस्सी बंधी रहती थी, वो ऐसे ऐसे करता था। ठीक है, उसमें छेद निकल जाता था, वो मशीन थी। ठीक है, वो तो अपनी हैंड मशीन हो गई। ठीक है, आज के जमाने में हम जो उपयोग करते हैं सीएनसी मशीन, वीएमसी मशीन, डीएमसी मशीन। ठीक है, अब उनसे पहले कौन सी यूज करते थे? लेथ मशीन। जो लेथ मशीन है वो क्या है, पूरी तरह मैनुअल मशीन है। मैनुअल मशीन मानी अपन अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार टूल को चेंज कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार टूल की जो एंगल बना सकते हैं, टेस्ट को सेट कर सकते हैं, सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार है मैनुअल सेट कर सकते हैं। और कैसे? जैसे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, और लेथ मशीन को सबकी जननी माना गया है। लेथ मशीन से ही छोटे से छोटा स्क्रू और बड़े से बड़े हवाई जहाज, जो हवाई जहाज होते हैं, पानी वाला जहाज होते हैं, उनके टर्निंग पॉइंट है, फेसिंग पॉइंट है, बोरिंग है, ड्रिलिंग है, वो होते हैं। तो क्या मान लिया जाता है? लेथ मशीन को लिख लो, सभी मशीनों की जननी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले लिखो इसे, क्या? इसे सभी मशीनों की जननी कहा जाता है। इसे सभी मशीनों की जननी कहा जाता है। इसे,
मशीनों की जननी कहा जाता है। अब इसे सभी मशीनों की जननी क्यों कहा जाता है कि क्योंकि सबसे पहले ये मशीन थी, इससे क्या हुआ था, सीएनसी मशीन के पार्ट बने थे, इससे कौन सी मशीन के पार्ट बने थे, वीएमसी मशीन के पार्ट बने थे, इससे ही कौन सी मशीन के, डीएमसी मशीन के पार्ट बने थे। तो इसे क्या बोल दिया जाता है, सभी मशीनों की जननी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इससे छोटे से छोटा स्क्रू और बड़े से बड़े हवाई जहाज का टर्निंग पॉइंट है वो किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें लिखो, इससे छोटे से छोटा स्क्रू व बड़े से बड़ा हवाई जहाज का पार्ट बनाया जाता है। ठीक है। क्या, छोटे से छोटा स्क्रू और बड़े से बड़े हवाई जहाज का पार्ट है, इससे क्या कर दिया जाता है, बनाया जाता है। आज अपना सिर्फ रहेगा लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन। ठीक है। लेथ मशीन क्या काम आती है, उसके अंदर कौन कौन से टूल है। ठीक है। ये 2 क्लास हो जाएगी लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन की। ठीक है। चलो आगे और बता सकते हो इसमें क्या हो सकता है, बता सकते हो क्या हो सकता है इसमें, आगे बता सकते हो। लेथ मशीन को ये बात आपको नहीं बोलनी है कि खराद मशीन बताते हैं। ठीक है। खराद मशीन तो अपन इसे बोलते हैं। दूसरा, इसका उपयोग सबसे पहले कब हुआ था, 300 वर्ष पहले किसके रूप में किया गया था, आदिकाल जो आदि मानव थे उसमें कैसे किया गया था, लकड़ी के लट्ठों से किया गया था। उसे कौन सी मशीन बोल दिया गया था, ट्री पैड लेथ मशीन। क्या, ट्री पैड लेथ मशीन। ठीक है। यही तो है। चलो और बता सकते हो, देखो 300 वर्ष पहले ट्री लेथ का आविष्कार हुआ। जो किसने किया, आदि मानव ने किया। क्या, किसने किया, आदि मानव ने किया। आई बात समझे। क्या, सबसे पहले कहां हुआ, 300 वर्ष पहले आदिकाल ने इसे शुरू किया। ठीक है। चलो दूसरा आविष्कार है वो सबसे पहले किसने किया, सन 1800 ईस्वी में माउंट स्ले ने। क्या, सन 1800 ईस्वी में माउंट स्ले ने पोल लेथ मशीन, काउंटरवेट मशीन इत्यादि की आविष्कार की। सन 1800 ईस्वी वर्ष पहले वैज्ञानिक माउंट स्ले ने पोल लेथ, किसका, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पे लिख लिखता हूं, किसका, पोल लेथ का, काउंटरवेट लेथ का, लेथ ईटीसी का आविष्कार किया। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, इसे लिखो। मैं तब तक रिफिल कर लेता हूं, रिफिल करना पड़ेगा भाई अपना, क्यों डेली का डेली सिस्टम है वो अपना ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा है ना। अगर आपसे पूछ ले मशीनों की जननी या कोई टूल की जननी किसे कहा जाता है, तो आपको सीधा सा आंसर देना है, किसे कहा जाता है, लेथ मशीन को कहा जाता है। ठीक है। आज का जो वर्तमान युग है, आधुनिक युग है, उसमें किसका उपयोग करना शुरू कर दिया है भाई,
किसका उपयोग शुरू कर दिया है? सीएनसी मशीन का, वीसीएम मशीन का, जो क्या काम करती है? कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसपे फीड देनी पड़ती है, कमांड देनी पड़ती है, और जो है जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा तैयार हो जाते हैं सबसे। बस धड़ाधड़ धड़ाधड़, जैसे मारुति सुजुकी में जो बंदे लगे हैं ना, उनसे पूछिए मशीन है वो कैसे काम करती है, वही सिस्टम है। चलो दोबारा देखते हैं, आज हम देख रहे हैं लेथ मशीन। ठीक है, अपना टॉपिक नंबर कितना आज का? 14 ये शायद है ना, 14 नंबर पार्ट है आपका लेथ मशीन, खराद मशीन। ठीक है, वैसे तो देखो तो अपना एक सेमेस्टर है वो 11 चैप्टर तक पूरा हो गया था। एक सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर वो है 11 चैप्टर तक पूरा हो गया था। ये अपना सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये आपकी कौन सी है? लेथ मशीन है। ठीक है, चलो तो इसे देखो, इसे क्या कहता है? इसे मशीनों के जननी कहा जाता है। इसे छोटे से छोटा स्क्रू है, बड़े से बड़ा हवाई जहाज का पार्ट बनाया जा सकता है। 300 वर्ष पहले ट्री लेथ मशीन का आविष्कार किया गया था, जो लकड़ी के तनों से और लट्ठों से, रस्सियों से आविष्कार किया गया था आदि मानव के द्वारा। और सन 1800 ईस्वी वर्ष पहले वैज्ञानिक माउंट स्ले, क्या ये नाम है भाई? आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा ये नाम। माउंट स्ले ने पोल लेथ मशीन, काउंटरवेट लेथ मशीन ईटीसी का आविष्कार किया गया था। अगर आपको कहीं पूछ ले कि लेथ मशीन का आविष्कार कब हुआ था, तो वैसे तो बताना है आदिकाल में 300 वर्ष पहले, और ये पूछ ले किस वर्ष और किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आपको बताना है 1800 वर्ष ईस्वी पूर्व किसने किया था? माउंट स्ले ने इसका आविष्कार किया था। और सबसे पहले कौन सी बनाई थी? पोल लेथ मशीन बनाई थी। पोल लेथ मशीन यानी 2 लकड़ी के लट्ठों के द्वारा उसे बनाया गया था। ठीक है, या तो कोई लकड़ी के लट्ठे मान लो, या कोई धातु मान लो, या मेटल मान लो। ठीक है, जो भी हो। फिर आपकी काउंटरवेट मशीन, जो किसमें काम आती है? आपकी वेट यानी गेला। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपनी जो थोड़ी सी इसके अंदर घुसते हैं। चलो चले, ठीक है, इंट्रो हुआ। अब देखो इतना हो गया, मेरे को पता है आपको लगभग समझ में आ गया ये, है ना। अब बात यह है कि जो बंदा इस मशीन के ऊपर काम करता है, अब जैसे आपको बोल दिया किसी कंपनी में कि आप लेथ मशीन के संचालक हो, ठीक है, तो आपको किस नाम से पुकारा जाएगा? आपका एक नाम निर्धारित किया गया है, उसे बताओ क्या बोलते हैं? बताएगा कोई क्या बोलते हैं? बताएगा क्या क्या बोलते हैं उसे? खरादन। अब बोल देते हैं कि टर्नर को जाके बोलो कि ये पार्ट है उसमें होल करेगा, तो उसमें क्या लिख दिया जाता है? लेथ मशीन के कारीगर को क्या कहा जाता है? टर्नर कहा जाता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं लेथ मशीन के कारीगर को, क्या? लेथ मशीन के कारीगर को टर्नर कहा जाता है। ठीक है, और लेथ मशीन पर कुशल कारीगर काम करता है। लेथ मशीन पर कुशल कारीगर काम करता है। आई बात समझ में? अब लेथ मशीन है, ऐसे तो है नहीं कि फ्रेशर बंदे को दे दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो क्या करता है? सबसे पहले ट्रेनिंग करता है, उसको पता लगता है कि हाँ ये सब कुछ अपने सीख लिया है, फिर उसे क्या कर दी जाती है? पूरी लेथ मशीन की है उसे सौंप दी जाती है, उसे टर्नर बना दिया जाता है, जो कि क्या करता है? लेथ मशीन के ऊपर काम करता है। तो इसमें लिखा जा सकता है लेथ मशीन के कारीगर को, क्या? लेथ मशीन के कारीगर को या लेथ मशीन पर काम करने वाले आदमी को क्या कहा जाता है? टर्नर कहा जाता है। ठीक है, और लेथ मशीन पर कौन बंदा काम करता है? कौन काम करता है? आपका कुशल कारीगर होना चाहिए, मतलब एकदम निपुण होना चाहिए। ये नहीं कि उसे बोल दे कि ये एक में चूड़ी काटो, वो नहीं काट सकता, नहीं, उसे काटनी पड़ेगी। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं लेथ मशीन के प्रकार। लेथ मशीन वैसे तो अपन देखते हैं तो एक ही प्रकार की होती है अपनी वर्कशॉप में, पर लेथ मशीनें बहुत प्रकार की है भाई। ठीक है, चलो
इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे तो अपने को पढ़नी पड़ेगी, पर आप सोच रहे हो कि पढ़ते नहीं है, ठीक है। प्रकार यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रकार। तो पहला प्रकार है आपका, बताओ कौन सा? सेंटर या इंजन लेथ मशीन। सेंटर या इंजन लेथ मशीन। चलो बताओ इसका उपयोग कहां किया जाता है, बताओ बताओ इसका उपयोग है वो कहां किया जाता है, बताएगा कोई कि सर इसका उपयोग है वहां किया जाता है? इसका उपयोग सामान्यतः बड़े उद्योगों में किया जाता है। क्या इसका उपयोग है वो सामान्यतः किसमें किया जाता है? बड़े उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। चलो चले, इसका उपयोग सामान्यतः उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके ऊपर अनेक प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन बोले तो यानी क्रिया की जाती है, किसी प्रकार की क्या की जाती है? क्रिया की जाती है। और वो क्रिया कौन सी होती है? देखो बताएगा कोई कौन सी क्रिया होती है? टर्निंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, इटीसी यानी इत्यादि। बहुत सी प्रकार की जो ये क्या होती है? क्रिया होती है। अब देखो इंजन लेथ मशीन, इंजन लेथ मशीन ये एक प्रकार के इंजन से चलती है, ठीक है। चलो जैसे आपकी ट्रेन चलती है वैसे ही कुछ इंजन लेथ मशीन चलती है। चले, अब ये भी तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है, नाम देखो। एक तो होती है पट्टा चालित मशीन। क्या? पट्टा चालित, पट्टा चालित मशीन, ठीक है। दूसरा बताओ कौन सी होती है, बताएगा कोई? बताएगा? स्वतंत्र, स्वतंत्र चालित मशीन। कौन सी? स्वतंत्र चालित मशीन। और तीसरी होती है गियर शीर्ष मशीन, गियर शीर्ष मशीन। तो ये है तीन प्रकार की आपकी मशीनें। सेंटर से लेथ मशीन, देखो इसका नाम सेंटर भी है और इंजन भी है, ठीक है। इसका उपयोग सामान्यतः उद्योगों में किया जाता है। इसके ऊपर अनेक प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। टर्निंग, फेसिंग, ड्रिलिंग और रिमिंग, ठीक है। फेसिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया, टर्निंग हो गया। ये ऑपरेशन है जो आप क्या करोगे इनका पता तब आपको कब चलेगा? जब आप प्रैक्टिकल के रूम में देखोगे या करोगे, ठीक है। और इसे तीन प्रकार से उपयोग, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो पट्टा चालित होती है, पट्टे के द्वारा, जैसे एक क्या होती है मोटर होती है, जो आटा चक्की होती है ना, आटा चक्की होती है वैसे होती है, ठीक है। स्वतंत्र यानी ऑटोमेटिक होती है। और गियर यानी जो आपके गियर होते हैं, जैसे बाइक में गियर होते हैं, गाड़ी में गियर होते हैं, इंजन में गियर होते हैं, उस प्रकार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
चले, चलो अब है बेंच लेथ मशीन। कौन सी? बेंच लेथ मशीन। जैसे आपकी बेंच ड्रिल मशीन होती है ना, वैसे भी बेंच लेथ मशीन होती है, जो क्या काम आती है? छोटे छोटे ऑपरेशन करने में काम आती है, और बिल्कुल किसकी तरह होती है? इंजन लेथ मशीन के स्वरूप होती है। ठीक है, तो 2 नंबर लगाइए, बेंच लेथ मशीन। ठीक है, देखो इस मशीन का साइज है वो क्या होता है? छोटा होता है। इसका साइज छोटा होता है। ठीक है, इसका साइज छोटा होता है तो छोटे वर्क पीसों को जॉबों पर काम करने के लिए काम आती है। छोटे पार्ट बनाने में काम आती है। ठीक है, क्या छोटे पार्ट बनाने में क्या करती है? ये काम आती है। ठीक है, सरल और छोटे परिशुद्ध पार्ट बनाती है। क्या? सरल और छोटे परिशुद्ध पार्ट बनाती है। ठीक है, सरल छोटे परिशुद्ध पार्ट बनाती है। ठीक है, और इसे कहां पर फिट किया जाता है? बेंच पर फिट किया जाता है। बेंच पर फिट किया जाता है। ठीक है, कोई जो नॉर्मल सी बेंच होती है ना, उस पर इसे फिट कर दिया जाता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये होगी आपकी 2 नंबर मशीन लेथ। ठीक है, चलो अब बात आती है आपकी स्पीड लेथ मशीन। कौन सी? स्पीड लेथ मशीन। अब नाम से विदित आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि इसमें हाई स्पीड, क्या? हाई स्पीड ऑपरेट किए जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? वुड वर्किंग में। वुड वर्किंग में इसका उपयोग है वो किया जाता है, मतलब लकड़ी के काम में। ठीक है, स्पीड। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी मशीनों से सरल मशीन है। ठीक है, क्या? सभी मशीनों से सरल मशीन है। आई बात सुन में? क्या? सभी मशीनों में सरल मशीन है। ठीक है, चलो इसे किस प्रकार डिजाइन किया गया है? इसे हाई स्पिंडल स्पीड ऑपरेट किया गया है। ठीक है, इसे इसका डिजाइन या इसको तैयार हाई स्पिंडल तेज होगा तभी तो काम तेज होगा, तभी तो इसका नाम स्पीड है। ठीक है, स्पिंडल स्पीड पर ऑपरेट किया। ठीक है, आई बात समझ? क्या हाई स्पिंडल स्पीड पर ऑपरेट किया गया है। इसमें टूल है वो हाथ की सहायता से उपयोग करना पड़ता है। टूल हाथ से उपयोग। ठीक है, क्या? जो टूल है, जो कटिंग टूल है, जो वुड रफिंग का जो कटिंग टूल आता है, वो अपना हाथ से क्या करते हैं? उसे यूज करते हैं।
ठीक है। और इसके ऊपर है वो लीड स्क्रू हो गया, कैरीज हो गया, फीड रोड हो गया, जो टूल बॉक्स हो गया, ठीक है, वो है, इस पे पोस्ट नहीं किए जाते, ठीक है। क्या फीड स्क्रू, ठीक है, क्या फीड स्क्रू या लीड स्क्रू, लीड स्क्रू करो, ठीक है, लीड स्क्रू, लीड स्क्रू, कैरीज, क्या लीड स्क्रू हो गया आपका, कैरीज हो गया, फीड रोड, फीड रोड तथा टूल पोस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। आई बात समझ में, क्या इसके अंदर है वो जो टूल है वो हाथ से उपयोग लिया जाता है, इसमें टूल पोस्ट है वो नहीं दिया जाता, लीड स्क्रू नहीं दिया जाता, कैरीज नहीं दिया जाता, फीड नहीं दी जाती, ठीक है। जो क्या है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ से इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं, ठीक है। और इसका स्पेशल वर्क है, इसका उपयोग है वो किसके लिए किया गया है, वुड वर्किंग, स्पेनिंग और पॉलिशिंग के लिए किया गया, ठीक है। इसका उपयोग वुड वर्किंग, स्पेनिंग व पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग करने में, ठीक है। आई बात सुनने, आई कि नहीं आई। देखो स्पीड लेथ मशीन है वो क्या काम आती है, यह सभी मशीनों से क्या है, सरल मशीन है। अब ये सरल मशीन, आसान मशीन तो अपने आप होगी, क्योंकि जो टूल है वो अपने हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है, जो इसके ऊपर लीड है वो नहीं दी जाती, जो आपका कैरीज है वो नहीं दिया जाता, फीड रोड है वो नहीं दी जाती, और टूल पोस्ट है इसके ऊपर तो पोस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो क्या है, हाथ से टूल किया जाता है, ये जो लीड स्क्रू है, कैरीज है, फीड है, ये नहीं होता। और इसका मुख्य उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, लकड़ी के काम के लिए किया जाता है, वुड वर्किंग, स्पेनिंग, पॉलिशिंग, या कोई लकड़ी का, जो लकड़ी का लट्ठा है उसके ऊपर कोई मतलब सबसे बढ़िया परत करनी हो, उसकी चिकनाई निकालनी हो, उसे समतल करना हो, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथी, टूल रूम खराद मशीन। चलो टूल रूम लेथ मशीन। अब टूल रूम लेथ मशीन क्या है, यह एकदम हाई स्पीड, क्या हाई स्पीड रेंज के साथ अधिक एक्यूरेसी है, ठीक है, एक्यूरेट है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, मैंने तो कहा था बोल के समझाऊंगा, पर लिखना भी पड़ रहा है। अरे लिखाई के बिना कुछ काम नहीं है, लिखाई के बिना पढ़ाई नहीं है, किताबें छप के आती है तभी तो पढ़ाई करते हैं अपन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में कौन सी, टूल रूम। चलो क्या है, अन्य मशीनों से हाई स्पीड रेंज और अधिक एक्यूरेट है। इसमें लिखो, अन्य मशीनों से हाई स्पीड रेंज व एक्यूरेट है, ठीक है। और अन्य मशीनों से अधिक महंगी है, अन्य मशीनों से अधिक महंगी है, ठीक है। क्या, अन्य मशीनों से अधिक महंगी है, क्योंकि इसके ऊपर अनेक प्रकार की अटैचमेंट है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अटैचमेंट है, मतलब हर एक प्रकार का टूल रख सकते हैं, हर एक प्रकार की जो कमांड दे सकते हैं, ठीक है। क्या लिखे, क्या लिखे बताओ अभी, क्योंकि हर अटैचमेंट, क्या विभिन्न प्रकार की अटैचमेंट्स है इसके ऊपर लगा सकते हैं, अनेक प्रकार की अटैचमेंट
अटैचमेंट लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तभी तो ये क्या है, महंगी है भैया जी। चलो ठीक है। अब देखो इसके ऊपर अनेक प्रकार की जो अटैचमेंट अपन लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का टूल लगा सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, टूल रूम लेथ मशीन। क्या? टूल रूम लेथ मशीन। चलो इसे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी 5 नंबर, ये 4 नंबर थी, ठीक है। ये कितनी थी आपकी? 4 नंबर थी भैया। 5 नंबर आपकी टरेट या कैप्सन। चलो चले, 1 मिनट। चलो सही। नंबर 5, ठीक है। ट्रेट या कैप्स्टन। चलो अब बताओ इसका उपयोग किस में किया जाता है? बताओ बताओ। किया जाता है। क्या? इसका उपयोग बहुत उत्पादन में किया जाता है, मास प्रोडक्शन में किया जाता है। मतलब कि जिस फैक्ट्री या जिस मिल या जिस उद्योग में सबसे ज्यादा किसी भी चीज का अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो वहां इसका उपयोग है वो किया जा सकता है। अब इसका उपयोग वहां क्यों करते हैं? क्योंकि इस मशीन के ऊपर अनेक प्रकार के टूल है वो अटैचमेंट कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के टूल है वो अटैचमेंट कर सकते हैं, और बिना हिलाए क्या कर सकते हैं, वर्क किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, कैप्स्टन या ट्रेट मशीन, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बहुत उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं, इसमें टेल स्टॉक के साथ साथ ट्रेट हेड का भी यूज किया जाता है या फिट किया जाता है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं क्या, टेल स्टॉक के साथ ट्रेड हेड भी फिट किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अनेक प्रकार के टूल अटैचमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, और बताओ और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता हो, इसको बिना हिलाए वर्क है वो कंटिन्यू किया जा सकता है, बिना सेटिंग हिलाए कार्य कर सकते हैं। इस पर सेटिंग हिलाए कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रेड कैप्स्टन लेथ मशीन। अब देखो मैं आपको इनकी जो फिगर्स है, जो इनके फोटोज है वो क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि लगभग है, देखो फोन में दिखाऊंगा। ठीक है, लगभग मशीनें सेम सी दिखती है, जो कुछ टूल है उन पे नहीं लगते, कुछ टूल लगते हैं, कुछ हाई स्पीड की है। तो देखो ये छोटी छोटी बातें वो आपको क्या करने को मिलेगी, जब आप क्लास या आपका जो प्रैक्टिकल हॉल है उसमें आप क्या करोगे,
प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। और ज्यादातर आपको क्या करते हो कि आपके पास तो सिर्फ एक ही लेथ मशीन होती है। अगर बाय चांस आपको कभी देखने का मौका मिले, अगर कॉलेज वाले कहीं मतलब दूर उद्योग में किसी मिल में आपको भ्रमण के लिए ले जाए, वहां आपको देखने का काम मिल सकता है, ठीक है। चलो, बहुत ही लाभदायक चीज है। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। ट्रेड कैपिटल लेथ मशीन, इसका उपयोग बहुत उत्पादन में किया जाता है, मास प्रोडक्शन में किया जाता है। टेल स्टॉक के साथ साथ ट्रेड हेड भी फिट किया जाता है और अनेक प्रकार के टूल अटैचमेंट किए जाते हैं, मतलब इसके साथ जोड़े जा सकते हैं और बिना हिलाए, बिना सेटिंग हिलाए, क्या बिना सेटिंग हिलाए कार्य कर सकते हैं। मतलब इसके अगर सेटिंग ना हिलाओ तो भी कार्य हो सकता है, अगर हिला दो तो भी कार्य इसका ऊपर किया जा सकता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी स्पेशल पर्पस मशीन या बोल सकते हैं विशेष प्रयोजन वाली लेथ मशीन। ठीक है, इसके अंदर एक जो जो ये टूल अटैचमेंट है, जो टूल यहां पे कर लो मल्टीपल, इसके टूल क्या कर लो मल्टीपल टूल अटैचमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6, विशेष प्रयोजन लेथ मशीन। अब देखो नाम से विदित आ रहा है, क्या नाम से विदित आ रहा है विशेष पर्पस या विशेष प्रयोजन, मतलब किसी विशेष कार्य के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो अपना काम बनता है, नहीं बनता। एक नाम देखो, रामायण में क्या था कि एक लास्ट था कि अगर हनुमान जी उस पार जाए तो सीता मैया को देख के आए तो पता चले कि हाँ वहां पे सीता मैया है, ठीक है। तो लास्ट पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, मतलब सभी मशीनों का उपयोग हो जाए और कोई काम ना बन रहा हो तब इस मशीन को निकाला जाता है और काम किया जाता है पर्पस के लिए, ठीक है। तो नाम से विदित आ रहा है, इसमें लिख सकते हैं नाम के अनुसार विशेष कार्य के लिए उपयोग की जाती है। नाम के अनुसार विशेष कार्य के लिए, सॉरी क्या, नाम के अनुसार विशेष कार्य के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। क्या नाम के अनुसार विशेष कार्य में उपयोग की जाती है, अनेक प्रकार के ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या अनेक प्रकार के ऑपरेशन के लिए उपयोग नहीं है, ठीक है। या उपयोग ना लिखकर यहां लिख तो उपयुक्त नहीं है, क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, मल्टी प्रोडक्शन मशीन है। क्या है, यह मल्टी प्रोडक्शन मशीन है, यह मल्टी प्रोडक्शन मशीन है, ठीक है। चलो अब देखो दोबारा समझाता हूं, विशेष प्रयोजन लेथ मशीन। क्या नाम से विदित आ रहा है कि विशेष कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अनेक प्रकार के ऑपरेशन के लिए नहीं है, मतलब सामान्य ऑपरेशन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और ये कहां पर उपयोग की जाती है, मल्टी प्रोडक्शन, मतलब एक साथ कोई करना हो। क्या एक साथ, देखो कोई, अब जैसे ये क्या है, अब ये पेन है, ठीक है, इसका होल निकालने के लिए कोई मशीन काम नहीं आ रही,
इस मशीन का उपयोग करना पड़ता है, तो इस मशीन का पूरा क्या कर दिया जाएगा, प्रोडक्शन कर दिया जाएगा, पर लास्ट में एक काम बचता है, इसका होल निकालना। तो वो काम कौन करेगा, ये मशीन करेगी और ये मशीन करेगी। तो क्या इसकी रेंज है, मतलब इसकी जो क्वांटिटी की रेंज है, मतलब संख्यात्मक जो मान है वो बढ़ा दिया जाएगा, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख माप को बढ़ा दिया जाएगा। फिर मल्टीपल वर्क है वो शुरू हो जाएगा, होल पे होल, होल पे होल, होल पे होल। ठीक है, चलो तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। टी खराद मशीन, कौन सी, टी खराद मशीन। चलो आगे बढ़े। सात नंबर, अब आपको लग रहा होगा कि टी लेथ मशीन वही आदि मानव वाली बात करेंगे सर, परंतु नहीं। इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसका उपयोग इंजन, क्या जेट इंजनों के रोटरों को बनाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, क्या इसमें लिख सकते हैं, इसका उपयोग जेट इंजनों के रोटर के लिए उपयोग किया जाता है, रोटरों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखो, इसका उपयोग जेट इंजनों के रोटरों के लिए किया जाता है। अब देखो, मैंने आपको कल बात बताई थी कि आईटीआई वाले बेस तैयार करते हैं। देखो मशीन आ गई, टी लेथ मशीन। अब किसके लिए काम आती है, जेट इंजन। तो जेट इंजन किसके लिए काम आते हैं, लड़ाकू विमान के लिए काम आते हैं। तो देखो, लड़ाकू विमान के जो जेट इंजन की रिकवरी है, रोटरों की रिकवरी है, वो कौन करता है, एक आईटीआई वाला करता है। तो अपने आप को कम मत समझो, ठीक है, अपने आप को कम मत समझो और दूसरे को दुगना मत समझो। ठीक है, चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। इसे लिखो, चलो अब देखो, इसका एक आधार होता है। ठीक है, इसमें लिखो लेथ का आधार, क्या, लेथ का आधार, ऐसे लिख सकते हैं, खराद का आधार या लेथ का, ऐसे लिख लो, लेथ के। ठीक है, लेथ के आधार का अक्ष हेड स्टोक के अक्ष के लंबवत टी आकार का होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और करवा देता हूं, बाकी मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, चलो चले। अब देखो, ये आगे टी लेथ मशीन किसके लिए, जेट इंजनों के लिए। अब देखो, अब की बार मशीन है वो कौन सी आती है, गैस कर सकते हो कि अब की बार मशीन है वो कौन सी आती है। आईटी वालों को कम मत समझो, ठीक है, बताओ 8 नंबर मशीन है वो आपकी कौन सी आ सकती है। कौन सी है, मिसाइल मशीन। तो इसका उपयोग कहां किया जाता है बताओ,
इसका उपयोग बहुत बड़े व्यास पे मिसाइल के कंपोनेंट को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो कि इसका उपयोग बहुत बड़े व्यास के मिसाइल, लिखो इसका उपयोग बहुत बड़े मिसाइल के कंपोनेंट्स, क्या इसका उपयोग बहुत बड़े मिसाइल के कंपोनेंट्स को बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, और आधुनिक एवं निम्नतम, क्या आधुनिक और निम्न या नवीन खराद मशीन है। ठीक है, यह आधुनिक व नवीन खराद मशीन। तो भैया जी आईटी वाले अपने आप को कम मत समझो। देखो डीआरडीओ की वैकेंसी किसके अंदर आ रही है, आईटी के अंदर आ रही है। और एक और बता दूं, डीआरडीओ की वैकेंसी एक और आ चुकी है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा मौका है। इस बार डीआरडीओ ने 2 भर्ती निकाल दी है, जो आप क्या कर सकते हो, आईटी वाले भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक है, 10th के बेस पर, ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पर आप जो डीआरडीओ की वैकेंसी है वो भर सकते। ठीक है, दूसरा भी आ गया है डीआरडीओ का, और पहला तो किसी ने भरा है तो ठीक नहीं है, और सॉरी अगर किसी ने भरा है तो ठीक है, अगर नहीं भरा है तो ठीक नहीं है, और आ गई है उनके लिए। ठीक है, निराश होने की चिंता नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि निराश मत हो, आपके लिए कोई ना कोई वैकेंसी जरूर आएगी। और वही बात हुई, डीआरडीओ की वैकेंसी है दूसरी आ गई है, फायरमैन के लिए और भी एक्स्ट्रा स्टेनोग्राफ के लिए बहुत सी है। मैं आपको इनके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देख लेना। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और आपकी लेथ मशीन का जो चैप्टर है वो शुरू कर दिया गया है। अब लेथ मशीन का चैप्टर है वो ऐसे ही रहेगा, 4 या 5 क्लासेस की अपन लगा देंगे। ठीक है, और अभी तक जो लेथ मशीन का बताया उसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। अगर आगे से कोई पूछना है तो कमेंट कर देना। अगर अपनी जितनी 13 क्लास हुई है उनमें कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, मैं हूं, मेरा काम है और आपका काम है कमेंट करना, मैं दूंगा उत्तर। ठीक है, तो चलो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को भी डाउट रहता तो मेरे पास कॉल जरूर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, धन्यवाद, चलो।